आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 27 नवंबर का सूजस ई बुलेटिन आप सभी मिलकर डिस्कस करेंगे। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम पिछले 2-3 दिन से इसकी शुरुआत किया है हमने, तो आप अलग से एक नोटबुक तैयार करेंगे। जैसे आपके 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने कंप्लीट होंगे, तब तक मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका राजस्थान करंट अफेयर्स लगभग पूरा होने की कगार पर होगा। ये भी आपने देख लिया कि सूजस जो ई बुलेटिन है, इसमें काफी डिटेल बातें होती हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में मैं आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा मैं पीडीएफ बनाता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो डालता हूँ, उसको अच्छे से देखें, उसको अपने नोट्स में लिखें, ताकि 6-7 दिन बाद में कभी उसका एक साथ रिविजन भी कर सकें। चलो साथियों, आज की हम शुरुआत करते हैं। आज के सूजस ई बुलेटिन में एक बहुत महत्वपूर्ण जो खबर है, दोनों तरफ है। एक तरफ तो है हमारे सीएम साहब और एक तरफ है डेप्यूटी सीएम साहब। ठीक है, भजनलाल शर्मा जी हैं और ये दिया कुमारी जी। सीएम साहब से शुरुआत करें तो मुख्यमंत्री अगले 10 दिनों तक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है कि 10 दिन बाद एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन किया जाएगा साथियों? सम्मेलन। और ये सम्मेलन ऐसा होगा कि पूरे देश से, न केवल देश बल्कि विदेशों से भी काफी इन्वेस्टर राजस्थान में आएंगे और राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समिट का आयोजन किया जा रहा है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इस समिट की साथियों डेट है 9 से 11 दिसंबर 2024। बस ये डेट ध्यान रखना है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 9, 10, 11 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा निवेश को आकर्षित किया जाएगा। निवेश आकर्षित होगा तो उद्योग की छोटी छोटी इकाइयां स्थापित होंगी राजस्थान में। उद्योग स्थापित होगा साथियों, तो हम जानते हैं कि इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छे अच्छे उत्पाद यहाँ पर बनेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन हमारे सीएम साहब ने कहा है, अब देखो 10 के 10 जो 10 दिन में जो 10 नए संकल्प लेकर आएंगे, उसकी हम डिस्कस करते रहेंगे। आज से शुरुआत हो जाएगी, कल हम एक एक संकल्प के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का दायित्व है, एक प्रकार से जिम्मेदारी है कि ये राजस्थान प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम एक विद्यार्थी हैं और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन को अच्छी जगह पहुंचाना, हमारे माता पिता के सपनों को साकार करना। तो कोशिश करते हैं कि कल से हम भी एक एक हमारा संकल्प लेंगे और उस संकल्प को पूरा करेंगे। लेकिन काल करे सो आज कर, आज से ही करें। तो पहला मेरा यही है कि जो हमने 24 घंटे में 15 से 20 मिनट का समय राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर, राजस्थान की अच्छी अच्छी खबरों को लेकर हमने शुरुआत की है, उसको अच्छे से रोजाना देखना है। प्रत्येक विद्यार्थी का संकल्प होना चाहिए। मेरी तरफ से पहला, मेरी तरफ से क्या ये आपके लिए ही है, और प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखने के बाद इसको लिखना भी है, ताकि मैं किसी भी साथी से कभी भी कहीं पर भी मिले, मुलाकात हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपसे पूछ सकूं कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल यस। ठीक है साथियों, तो पहली खबर तो यही है, हर दिन एक नया संकल्प, हर दिन राजस्थान की तरक्की का नया कदम। ठीक है, ये छोटी सी खबर है और इसमें सम्मेलन जब होगा तब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि जयपुर में सीतापुरा में ये आयोजित होगा। इसमें न केवल प्रदेश, देश, बल्कि विदेशों के जो इन्वेस्टर हैं, ये भी राजस्थान में क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेंगे। ठीक है साथियों, छोटी सी खबर है। उसके बाद में इधर ध्यान रखना है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है। उसी श्रेणी में एक अलवर से सांसद है, कौन है? भूपेंद्र यादव जी। और तो भूपेंद्र यादव जी
के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास मंत्रालय साथियों केंद्रीय केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो संबंधित शिष्टाचार भेंट हुई है इनकी। तो ये दो बड़ी खबरें तो नहीं है। उसके बाद में छोटी सी खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। लोकतांत्रिक देश में जन सुनवाई करना एक बहुत अच्छी पहल है और उसी में समय समय पर अलग अलग मंत्री महोदय सर्किट हाउस में अलग अलग जिलों में राज्य स्तर पर भी जन सुनवाई करते हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। ठीक है साथियों, एक इधर एक शपथ भी है। तो आज के सूजस ई बुलेटिन में एक तो संकल्प हमने कौन सा लिया था कि हो सकता है कि 10 के 10 संकल्प हम भी लें ताकि हमारा जीवन भी बदल सके। मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की तरक्की के लिए 10 संकल्प लेंगे, हम अलग से लेंगे, लेकिन एक शपथ और है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलवाई जा रही है कि बाल विवाह वास्तव में एक अभिशाप है। बाल विवाह क्या है साथियों? अभिशाप है। और हम जानते हैं कि राजस्थान में तो क्या आखा तीज किसके लिए प्रसिद्ध है? बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में देखते हैं आगे कि और कौन सी खबर है मुख्य। हाँ साथियों, एक ये खबर है कि राज्य सरकार प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए सतत प्रयास कर रही है। पशु चिकित्सा, इसका मतलब एनिमल से संबंधित सरकार सेंसिटिव है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती है, हॉस्पिटल खोलती है, छोटे हॉस्पिटल खोलती है, पशु चिकित्सा केंद्रों में प्रमोट किए जा रहे हैं उनको। तो ये तो आंकड़े हैं, इनको वैसे हमें याद नहीं करना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है, अभियान चला रखा है, योजनाएं संचालित कर रही है, उन्हीं योजनाओं को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने पशु पालन विभाग की 2 योजनाओं का जिक्र मैंने आगे किया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं मानता हूँ कि आज का जो सूजस ई बुलेटिन है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है वो है आरसीडीएफ। एक संस्था है। क्या है साथियों? ये संस्था, इस संस्था की नई दिल्ली में धूम कहने का मतलब वहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित रखा गया पूरे देश में। राजस्थान की जो आरसीडीएफ संस्था है इसको 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। अब आप कहेंगे सब आरसीडीएफ क्या है? तो संस्था है। इसकी स्थापना साथियों 1977 में की गई थी। कब की गई? 1977 में। इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? जयपुर में। अच्छा, ये क्या काम करती है? तो आपको ध्यान रखना है डेयरी विकास। राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी शीर्ष संस्था कौन सी है? आरसीडीएफ। इसकी स्थापना 1977 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। तो हाल ही में इसने दुग्ध उत्पादन, दुग्ध के संरक्षण के लिए, सप्लाई के लिए इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार मिले हैं। दोनों पुरस्कारों की हम बात करेंगे साथियों, 2 पुरस्कारों की हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आरसीडीए की धूम रही है। आरसीडीए से संबंधित भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संघ प्रतापपुरा, ये ध्यान रखना है। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का अवार्ड दिया गया। राजस्थान में डेयरी विकास से संबंधित त्रिस्तरीय संरचना है। एक तो राज्य स्तर पर है, एक तो क्या है साथियों? राज्य स्तर पर है, उसका तो नाम क्या है? आरसीडीएफ। ठीक है, और जिला स्तर पर संस्थाएं हैं 24। कितनी है? 24। और कुछ संस्थाएं हैं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, ये 18,000 के आसपास है। ठीक है साथियों, अब इसमें से जो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं उसमें किसको ये अवार्ड दिया गया है? भीलवाड़ा जिले की
प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। आप लोग समझ गए होंगे अब तो कि पूरे प्रदेश में डेयरी विकास से संबंधित संगठनात्मक ढांचा देखें तो त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर आरसीडीएफ, उसके नीचे 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, उसके नीचे 18,741 के आसपास हैं वो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है। उन प्राथमिक में से प्रतापपुरा भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी का अवार्ड दिया गया। ठीक है, पहला पुरस्कार तो हो गया। इसी के साथ हनुमानगढ़ जिले के दुग्ध संघ के 2 कर्मचारी हैं साथियों, एक तो राजेंद्र कुमार है और एक वीरेंद्र कुमार सैनी है, वो बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। तो 2 अवार्ड हैं, एक तो प्रतापपुरा संस्था को, तो डेयरी तो कौन सी है, प्रतापपुरा, और व्यक्ति कौन कौन है, राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार। ठीक है साथियों, उसी के साथ में जो ये पुरस्कार लेने वाली महिला है आरसीडीएफ की प्रशासक है, ये प्रबंधक संचालक है, इसका नाम श्रुति भारद्वाज, श्रुति भारद्वाज। ठीक है, तो ये बात है। तो मैंने आरसीडीएफ को थोड़ा सा अलग से समझा रखा है, आगे उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले आरसीडीएफ को ही दिखा देता हूँ आपको, उसी को पढ़ लेते हैं पहले। ये देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ। आरसीडीएफ राजस्थान में सहकारी आंदोलन से जुड़ी हुई संस्था है। सहकारिता का जो नारा है वो है साथियों, एक सबके लिए और सब एक के लिए। राजस्थान में जो सहकारिता की शुरुआत 1904 में कर दी गई थी। कब शुरू कर दिया था, 1904। अब बात है आरसीडीएफ की। आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों, जयपुर। इसका मतलब ये चर्चा में तो इस संस्था के बारे में पूरी डिटेल बातें हमें याद होनी चाहिए। क्लियर। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी है। राजस्थान में सहकारी समितियों का अधिनियम 1965 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। मतलब ये जो संस्था बनी है, कौन से अधिनियम के तहत बनी है, 1965 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्था है। ठीक है साथियों, थोड़ा सा अलग से लिखें यहाँ पे। त्रिस्तरीय संरचना है, यहाँ पे तो है आरसीडीएफ, और जिला स्तर पर 24 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, और प्राथमिक स्तर पर देखें तो 18,741 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। ठीक है साथियों, उसके बाद में देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि राजस्थान में डेयरी विकास के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जो शीर्ष संस्था वो है साथियों आरसीडीएफ। ठीक है, मैं मानता हूँ एक न्यूज तो कंप्लीट हो गई होगी, और इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, अवार्ड दिए गए हैं अभी हाल ही में। एक अवार्ड तो किसको है, प्रतापपुरा कहाँ पे साथियों, भीलवाड़ा में। प्रतापपुरा कहाँ पे, भीलवाड़ा में। और एक है राजेंद्र और एक है वीरेंद्र। ठीक है, राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह। ठीक है साथियों, इसको तो आप लोग याद कर ही लोगे। और दूसरी न्यूज हमने देखा था पशुपालन से संबंधित है, तो पशुपालन की 2 योजनाएं पढ़ लेते हैं। एक योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, याद करो पिछली बार गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना शुरू किया कामधेनु पशु बीमा। इन्होंने कहा कि व्यक्तियों का बीमा होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्यों ना पशुओं का भी बीमा किया जाए, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश काफी सारे परिवार आज भी पशुपालन पर निर्भर है, और किसी आपदा से, अचानक से दुर्घटना में किसी पशु की डेथ हो जाती है,
तो इस प्रकार से वो पूरा परिवार का जो जीवन यापन है, जो भी उस पशुधन पर आधारित है, वो भी डिस्टर्ब होता है। और नया पशुधन खरीदने में एक प्रकार से आर्थिक बोझ भी महसूस होता है। तो सरकार ने कहा कि हम प्रति परिवार 2 पशुओं का बीमा करेंगे। सब बीमा राशि भी जमा होगी, इसका मतलब नहीं, निःशुल्क बीमा किया जाएगा। और उन 2 पशुओं में यदि किसी कारणवश डेथ होती है, मृत्यु होती है, पहले तो गाय को ही शामिल किया था, 2 गाय पशुधन को शामिल किया था, तो प्रत्येक पशु के निधन पर या मृत्यु पर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। बाद में सर्वे किया गया, डिमांड की गई कि गाय तो हर घर में है ही नहीं, तो फिर हर घर में कौन सा पशुधन है, मैंने भैंस भी है। तो बाद में कहा कि गाय और भैंस दोनों में से या दोनों में से एक मिलाकर के टोटल 2 पशुधनों के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जो बीमा होगा वो क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। इसका मतलब एक परिवार में अधिकतम 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकती है। अधिकतम 2 पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो नाम क्या है योजना का, देखो सभी, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है, शुरू कब की, 12 अप्रैल 2023 को, वित्त पोषित राजस्थान स्टेट। इसका मतलब ये ओनली राजस्थान सरकार की क्या है, योजना है। और देखिए पशुपालकों को दुधारू गाय और भैंस, पहले साथियों गायों के लिए शुरू किया था, बाद में भैंस को भी इसमें शामिल कर लिया कि अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराई जाने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार हेतु 2 दुधारू पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपए तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क करवाया जाएगा। इसका मतलब 40,000 प्लस 40,000 तो टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए तक का प्रति परिवार क्या मिलता है, इसमें लाभ मिलता है। ठीक है साथियों, और इस योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए की वार्षिक देकर 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किए जाएगा। क्लियर साथियों, एक बार लिखें, योजना कौन सी है, कामधेनु। कौन सी योजना है, कामधेनु। इसमें गाय और भैंस कितने, 2, फ्री में क्या किया जाएगा, बीमा। यदि इन 2 पशुधनों की अकाल मृत्यु होती है तो प्रति पशुधन 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लियर। और बात करें डेट भी ध्यान रखना, 12 अप्रैल 2023, 12 अप्रैल 2023। ठीक है साथियों, योजना ध्यान रखना है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मैं मानता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा, एक बार इधर देखें, 2023 2024 जो वर्ष है, इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष घोषित किया था किसने, यूएन ने। मिलेट्स मतलब बाजरा, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। यूएनओ ने 2024 को ऊंट वर्ष घोषित किया है, मतलब ऊंट का संरक्षण होना जरूरी है। यहाँ बाजरा को बढ़ावा दिया जा रहा था इस वर्ष, और यहाँ पे ऊंट का संरक्षण। तो ऊंट से संबंधित योजनाएं जो भी राजस्थान में चल रही है उनको हमें देखना है, उनको अच्छे से याद करना है। तो एक ऊंट संरक्षण योजना है। हम जानते हैं कि ऊंट को 19 सितंबर 2014 को राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया, राज्य पशु। राज्य पशु तो चिंकारा है, राज्य का पालतू पशु, अब तो ठीक है, राज्य का पालतू पशु का दर्जा दिया गया था। कब की बात है, ये 2014। दूसरी बात, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। क्या कहते हैं साथियों, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, रेगिस्तान है। तो सबसे ज्यादा ऊंट भी कहाँ मिलेंगे, राजस्थान।
क्योंकि निरंतर ऑटो की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए राज्य सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू किया था, ऊंट संरक्षण योजना। बाद में उसको 2019 में बंद कर दिया। उसके बाद में वर्तमान में इसको वापस से क्या चालू कर दिया, शुरू कर दिया। क्लियर है। अब इसमें क्या होता था कि राज्य सरकार द्वारा टोडियो के पैदा होने पर, टोडियो मतलब ऊंट का बच्चा, टोडियो के पैदा होने पर ऊंटों के भरण पोषण के लिए 2 किस्तों में कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 10,000। अब की बार का जो बजट है, बजट 2024-25 में बढ़ाकर, ये फैक्ट ध्यान रखना है कि पहले 2 किस्तों में 10,000 रुपए मिलते थे, अब इसी को 2024-25 के बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000 रुपए कर दिया। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रखना है। और ये फैक्ट मैंने लिख ही दिया कि संयुक्त राष्ट्र ने ऊँटों की सांस्कृतिक और सभ्यतागत महत्व के उपलक्ष्य में सऊदी समाज में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति पूरे इतिहास में अरब प्रायद्वीप के लोगों के साथ उनके स्थायी संबंधों को मान्यता देने के लिए वर्ष 2024 को ऊँट का वर्ष घोषित कर दिया। ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज। 19 सितंबर 2014 को एक राज्य पशु, पालतू पशु घोषित किया है। एक तो ऊँट संरक्षण योजना है, और बात करें तो एक कामधेनु योजना है, और एक RCDF है। इन तीनों में से देखें तो आज हमारे लिए RCDF है। RCDF को अच्छे से पढ़ना है। RCDF से संबंधित पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कब स्थापना हुई, कौन सी संस्था है। ठीक है साथियों, और आप ये भी देख सकते हो कि दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट कौन है, राजस्थान। फर्स्ट कौन है साथियों, राजस्थान। क्लियर। ये महत्वपूर्ण खबरें थी आज। इसी के साथ आज का सूजस ई बुलेटिन को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे जुड़े रहें, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को ला करके हम पूरा का पूरा मैटर आप सभी तक पहुंचा देंगे। अब ये भी ना भूलें कि ये जितनी भी योजनाएं स्कीम्स है सरकार की, ये केवल करंट वगैरह की है, ये राजस्थान का इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी है। मिलते हैं कल, और कल हम देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सा संकल्प हम सभी के सामने लेकर आते हैं। तो हमने तो एक संकल्प की शुरुआत तो कर दी कि हम अलग अलग सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहला जो सब्जेक्ट है, पहला जो जो पढ़ाई सभी करते हैं, सभी के पास नोट्स हैं, आपको थोड़ा सा हटके भी पढ़ना पड़ेगा। उससे हटके पढ़ने का जो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट दिया, इस शाम को खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट आपको सूजस्ट ई बुलेटिन देखना ही देखना है। मैंने डेट वाइज डाल रखा है, किसी कारणवश आप नहीं भी देख सकें तो इसको अगले दिन भी आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।